ठोकर आना स्वाभाविक है, लेकिन ठोकर क्यों लगा हो, परंतु हम जब उसका इनकार करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मानो सब कुछ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अहिंसोफिल या यहूदी स्कृतियों के मार्ग पर है। शायद आप सालों साल कलीसिया और चर्च की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, लेकिन आत्मिक उन्नति में अवरोध आ जाएगा। इब्रानियों की पुस्तक 12 का 15 में हम देखते हैं, ऐसा लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कस दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। तो अब हम बात करते हैं कि ठोकर से कैसे निपटे। पहला पॉइंट है कि स्वीकार करना। आप प्रभु के सामने प्राइवेटली जाएं और कहें कि मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, मुझे उस भाई या उस बहन की बातें अच्छी नहीं लगी, उससे मैंने मन में अपमानित और चोटिल महसूस किया हूँ। दूसरा, नजरिया बदले। वचन की ज्योति में चीजों को देखें, जैसे भजन का 73 13 to 16 में हम देखते कि भजन का लिखने वाला वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। उसमें वो कहता है कि मैंने व्यर्थ में अपने हाथ शुद्ध किए हैं और जब मैं देखता हूँ कि दुष्ट लोग कैसे फल फूल रहे हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर ने उससे बात की, जैसे भजन संहिता 73 का 17 to 19 में जब वो देखता है, वहाँ लिखा है कि जब मैं उसके मंदिर में गया और उसका ध्यान करने लगा, मुझे पता चला कि परमेश्वर ने उन्हें एक फिसलने वाली भूमि में रखा। तो वो खुद को शांत करता है और कहता है कि प्रभु आपके समीप रहना और आपके मनोहरता को निहारना, आपके वचन पे मनन करना भला है। तीसरा, वेट अपॉन द लॉर्ड। सबक 3 का 11 में है कि परमेश्वर सभी चीजों को अपने समय में सुंदर बनाएगा। हो सकता है कि किसी भाई या बहन को देख रहे हैं कि वो तरक्की कर रहा है, उसकी जिंदगी में खुशियां आ रही है, लेकिन आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका मतलब ये ना सोचे कि परमेश्वर उस बहन पर मेहरबान है और आपको भूल गए। कभी नहीं, परमेश्वर आपको भूले नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में एक सीजन है जो अभी दुख का सीजन है। वचन बताता है चाहे हमें रात भर रोना पड़े तो अभी सवेरे आनंद पहुंचेगा। हम अगर दुख के साथ भी बो रहे हैं, रोते हुए भी बो रहे हैं, तो कटनी को काटेंगे खुशी से। तो ध्यान रखिए, चाहे वो दुख का सीजन है, स्ट्रगल का सीजन है, पर वो काफी समय तक नहीं रहने वाला। सीजन का एक अच्छी बात है कि वो चेंज होता ही है, तो वो परमेश्वर पे भरोसा रखें। फोर्थ पॉइंट है क्षमा करें और आगे बढ़ें। मरकुस के पुस्तक 11 का 25 में कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। और याद रखिए, बदला लेना प्रभु का काम है। और फिफ्थ पॉइंट है क्रूस की सच्चाई। जब हम क्रूस के सामने आते हैं और हम देखते हैं कि ये हमने अपने आज जो हम काट रहे हैं, शायद जैसे वचन बताता है कि जो मनुष्य बोएगा वही काटेगा। तो आज अगर हमारे जीवन में दुख है तो इसका कहीं ना कहीं कि हमने गलत चीजों को बोया है। लेकिन याद रखें कि हमारा जो कटनी है, वो दुख का कटनी को परमेश्वर ने यीशु मसीह पर वो पाप का कटनी को डाल चुके हैं। उसमें वो सबसे ज्यादा निष्कलंक थे, निष्पाप थे, उनके मुख से कभी भी गलत बातें नहीं लिखी, लेकिन उनके साथ ही परमेश्वर ने उनके ऊपर सारा जजमेंट दे दिया। तो याद रखिए कि हम मसीह में जो हम विश्वास करते कि इसमें से हमारे पापों को का दंड को ले चुके हैं, तो ये बस कुछ क्षण का नतीजा है जो आप सह रहे हैं। लेकिन आज से अगर आप सही चीजों को बोना शुरू करेंगे, आने वाले दिनों में आप सही कटनी काटेंगे और उस क्रूस के लिए हमेशा धन्यवादित रहना। और याद रखें कि हमेशा याद घोषणा करें कि हमें मसीह के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकती है और परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है। इस रीति से हम ठोकर आने पर भी हम जानेंगे कि मसीह का प्रेम मेरे लिए काफी है। चाहे वह व्यक्ति मुझे छोड़ दिया, नकार दिया, उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन मसीह का प्रेम मेरे लिए बना हुआ है। आशा करती हूँ बहनों कि ये सारे वचनों के द्वारा हम और भी अपने जीवन को जांच पा रहे हैं
और परमेश्वर की इच्छा के और करीब आ रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपने विचार कमेंट में लिखें। धन्यवाद।